बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा आज भागलपुर के श्री गौशाला के प्रसाल में प्रादेशिक और अध्यक्ष युगल किशोर अग्रवाल और अंग प्रदेश के पदाधिकारी संघ और सदस्यों साथ और संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के संयोजक सुनील जैन, रोहित बाजोरिया एवं बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन अंग प्रदेश के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गिरधारी केजरीवाल ने प्रादेशिक और अध्यक्ष युगल किशोर अग्रवाल का पुष्पगुच्छ एवं अंग वस्त्र देकर सम्मान व स्वागत किया और उसके बाद अंग प्रदेश के सभी पदाधिकारी और सदस्यों का स्वागत किया गया। और वहीं बिहार प्रादेशिक और मारवाड़ी सम्मेलन को किस तरह विकसित किया जाए और किन किन विषयों पर कार्यक्रम करके समाज में विकास और उत्थान ला सके और उसे वार्ता हुई और साथ ही कब और क्या कार्यक्रम किया जाए और इस पर भी वार्ता हुई। कार्यक्रम के दौरान और बिहार के प्रादेशिक और मारवाड़ी सम्मेलन के दर्जनों पदाधिकारी वो सदस्य मौजूद थे। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के क्षेत्रीय प्रमंडलीय पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें हम लोग सम्मेलन के संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए, समाज में बढ़ती कुरीतियों को हटाने के लिए और राजनीतिक में अपनी एक पहचान बनाने के लिए आयोजन किया। हमारे संगठन पर हम लोगों को कहते हैं कि आप संगठित होइए। एक ज़माने में हमारे पूर्वज उस बैठ के संगठन को हम लोग मांग करते थे, उन्हें पुनः लागू करें, सदस्य हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बने और हमारे यहाँ बढ़ती कुरीतियाँ जो प्री वेडिंग है, डिस्टेंशन विवाह है, उसके बाद ये आडंबर है, इन पर भी लोगों अपने विचार रखते हैं कि लोग उससे दूर हो। हमारे पूर्वज जब आए थे तो हमारे पूर्वजों ने अपने को स्थापित करने के लिए धर्मशालाएँ बनवाई, कुआं खुदवाया, स्कूल बनवाए। आज कुआं और धर्मशालाएँ जीर्ण अवस्थाओं में भी पहुँच है। हम चाहते हैं कि उसका उद्धार हो, जिससे सामाजिक संस्कृति जो हमारी है उसको कायम हम रख सकें। और राजनीतिक में जो समाज सेवा, हमारे समाज से ज़्यादा बढ़कर कोई समाज सेवा कर नहीं सकता है, इसलिए सबसे अपील भी करते हैं कि राजनीतिक में भी आवे। हमारे पूर्व में यहाँ से सांसद भी हुआ करते थे और हम चाहते हैं, हमारे चेयरमैन भी रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसकी पहल पुनः लोग आपस में करें, क्योंकि ये बात निश्चित है कि हमारे लोग व्यापार के अलावा हमारी शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा पकड़ हो गई है। इस बार 78 यूपीएससी के एग्जाम में पूरे हिंदुस्तान में हमारे समाज के लोग पास किए। ये अच्छी पहल है, लेकिन हम चाहते हैं कि राजनीति में भी अपनी पहचान बनावे। तो हमारा उद्देश्य हमारे डीएनए में बसा हुआ है कि हम समाज सेवा करें, इसलिए हम चाहते हैं कि लोग समाज सेवा के नाम पर राजनीति में भी आगे आए और इसको हमारे सम्मेलन के प्रत्येक उद्देश्यों को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। यही मेरा परिचय। मेरा युगल किशोर अग्रवाल, बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन का प्रदेश अध्यक्ष। लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा द्वितीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन भागलपुर के एक स्थानीय होटल में भागलपुर युवा छात्रों द्वारा किया गया। इस अवसर पर लेट्स इंस्पायर बिहार के लीजेड आईपीएस विकास वैभव का युवा छात्रों द्वारा पुष्पगुच्छ व अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुआ और जिसमें आईपीएस विकास वैभव के साथ शहर के कई गणमान्य लोगों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन किया और उसके बाद सभी गणमान्य लोगों ने अपना अपना वक्तव्य और दिया। इस अवसर पर शहर के और यहाँ गणमान्य शिक्षिका, शिक्षाविद एवं समाज से भी उपस्थित हैं। वहीं आईपीएस विकास वैभव ने कार्यक्रम के दौरान और कहा कि यह कार्यक्रम शिक्षा क्षमता और उद्यमिता पर आधारित है। यहाँ की धरती नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे संस्थान को अपने गोद में संजोए हुए हैं और फिर भी यहाँ के छात्र भटकते रहते हैं। हम लोगों का सपना है अपना बिहार ऐसा समृद्धि बिहार बने और जहाँ से युवाओं को रोजगार मिले, रोजगार के लिए और उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने बताया कि और लेटेस्ट इंस्पायर बिहार के तहत और अभी तक 65,000 विद्यार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं। उम्मीद है इसे लाखों लोगों
और यहाँ लाभ उठाएंगे और जिससे हमारा बिहार और समृद्धि और समृद्ध बनेगा। वहीं इंस्पायर बिहार का द्वितीय वार्षिक सम्मेलन में IPS विकास वैभव ने बोला, अभियान को जन जन तक पहुंचाना और बिहार के छात्रों को आगे बढ़ाना और तभी हमारा बिहार शिक्षित और समृद्धि बनेगा। भागलपुर में लेट्स इंस्पायर बिहार की द्वितीय बैठक है जिसमें मैं सम्मिलित हूँ। पूरे बिहार में ऐसे लोगों को जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं जिनके मन में बिहार बसता हो और जो बिहार को कुछ देना चाहते हैं। शिक्षा, समता, उद्यमिता 3 मंत्र हैं। पूर्वजों की दृष्टि जिसमें भेदभाव नहीं था, जाति संप्रदाय से उठकर बिहार के लिए कुछ देने का आधार ही इसको प्रेरित करता है। विक्रमशिला की भूमि है जिसमें कभी पूरे तिब्बत के लोगों ने सोना दान दिया था ताकि केवल एक आचार्य को आमंत्रित कर सकें। वैसी भूमि को जो अंग की भूमि है, प्राचीन भूमि है, चंपा की भूमि है, जिसने वियतनाम जैसे देश तक को प्रेरित किया, उसको पुनः जगाने के लिए वहाँ के लोगों को इस रूप में कि बिहार के प्रति हम कुछ योगदान करें और बिहार को इस रूप में योगदान करें कि अपने जीवन काल में वैसे बिहार को स्थापित होते देखें जिसमें शिक्षा और रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। एक सामाजिक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। करीब 65,000 लोग अभी तक लेट्स इंस्पायर बिहार के अलग अलग अध्यायों से जुड़े हैं, जो बिहार के अंदर भी हैं और बिहार के बाहर भी हैं, विदेशों में भी हैं। मिलकर प्रयास यही है कि अपने बिहार का भविष्य उज्जवल हो। गौरवशाली अतीत को बचाने में युवाओं का कितना बड़ा हाथ है? सबसे महत्वपूर्ण युवा है, क्योंकि आने वाला भविष्य जो बिहार का होगा, यदि सबसे ज़्यादा किसी को प्रभावित करेगा तो बिहार के युवाओं को करेगा। तो हमें समझना होगा क्या कारण है जिसके कारण हम पिछड़ते चले गए, जबकि जब न मार्ग थे, न टेक्नोलॉजी थी, न सूचना के तंत्र। उस काल में हम उस अखंड भारत को स्थापित कर सकते थे जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थी। ऐसे विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला तब स्थापित कर सके थे जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी यूरोप में नहीं थी। कुछ तो बात थी, और यदि बात पर चिंतन पर एक ही बात थी, वेदांत की भूमि रही है जिसमें व्यक्ति तो व्यक्ति छोड़ दीजिए, जीवात्माओं में भेद नहीं था। ऐसी दृष्टि हमारे पूर्वजों की थी, तभी मगध में नंद वंश का उदय हुआ जो सबसे निम्न वर्ग से आता था। तभी वैशाली में गणतंत्र का उदय हुआ जिसमें कोई व्यक्ति शासक बन सकता था। नए अपवाद इसलिए प्रस्तुत करने की भूमि थी क्योंकि हम सकारात्मक परिवर्तन चाहते थे। बिहार यदि उस दृष्टिकोण से जो हमारे पूर्वजों की दृष्टि थी फिर चिंतन करे, चिंता छोड़ दे, मिलकर प्रयास करें, निश्चित हम लोग संघर्ष छोड़कर सहयोग करेंगे, आगे बढ़ेंगे और पुनः उसी रूप में भारतवर्ष को एक कुशल नेतृत्व, एक कुशल मार्गदर्शन प्रदत्त करते हुए भारत के विश्वगुरु बनने में अपनी भूमिका निभाएंगे। विक्रमशिला भी जल्द केंद्रीय विश्वविद्यालय बनना चाहिए। देखिए, बनना चाहिए तो बन ही रहा है। उसमें मेरा प्रयास सामाजिक प्रयास है। इसमें हम लोग समाज को जोड़कर प्रयास करने की बात कर रहे हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है। विशुद्ध जो होता है बिना किसी विवाद के, जो अंदर की भावना हो तो उसको जगाने का प्रयास करें। इसी रूप में भागलपुर में इस साल दुर्गा पूजा 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा। इसको लेकर भागलपुर दुर्गा पूजा महासमिति द्वारा आज एक अहम बैठक रखी गई, जिसमें आज अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और संरक्षक पद के लिए चुनाव किए गए और दुर्गा पूजा शांति व सौहार्द के साथ मनाने के लिए आज सभी दुर्गा मंदिर के और मेड़पति एवं सदस्यों को बुलाया गया और भाईचारे व शांति सौहार्द के साथ इस त्यौहार को संपन्न और यहाँ करने की अपील की गई। और गौरतलब हो कि इस साल दुर्गा पूजा 15 अक्टूबर को और कलश स्थापना के साथ शुरू हो जाएगा और परंतु और वशिष्ठ और तिथि से शुरू होने और यहाँ वाली पूजा 20 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी और दशमी के लिए 24 अक्टूबर के दिन विसर्जन से समाप्ति होगी। और दुर्गा पूजा महासमिति के वर्तमान अध्यक्ष अभय कुमार घोष ने बताया कि इस बार डेंगू का प्रकोप काफ़ी बड़ा हुआ है और हम लोग हर वार्ड में जाकर दुर्गा पूजा महासमिति की ओर से डेंगू मरीज से मिलेंगे और यहाँ उन्हें उचित इलाज भी करेंगे और साथ ही साथ हर वार्ड में और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और फॉगिंग एवं साफ सफाई भी कराई जाएगी और जिसमें और यहाँ पूर्व और पर्व त्यौहार और में किसी तरह के और खलल न आए और उन्होंने कहा कि और सुरक्षा को लेकर प्रशासन से भी गुहार लगाई गई है। उम्मीद है प्रशासन की भी पूरी मदद मिलेगी। दुर्गा पूजा महासमिति की आम सभा लहरी टोला स्थित वृंदावन भवन में आयोजित की गई है। आज की इस आम सभा में मुख्य रूप से भागलपुर के जो स्थानीय पूजा समिति हैं उसके मेड़पति, उसके पूरी टीम, दुर्गा पूजा महासमिति के पदाधिकारी, हमारे संरक्षक और जो शहर के गण्यमान्य लोग हैं जो इस पूजा में जिनकी पूरी भागीदारी होती है वो आज बैठे हैं। आज मुख्य रूप से जो आम सभा, जो परंपराओं से हम लोग हर वर्ष जो आम सभा होता है
उसमें जो हम लोग का जो एजेंडा तय किया हुआ है, उस एजेंडे पर हम लोग विषय को रख करके उसको हम लोग फॉलोअप कराएंगे। तो मुख्य रूप से क्या है कि वर्ष 2022-23 का जो हम लोग का आय व्यय है वो कोषाध्यक्ष के द्वारा उसको दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग हर वर्ष हम लोग परंपरा के अनुसार जो है क्या कहता है आम सभा करते हैं। इस आम सभा में आज मुख्य रूप से अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, अंकेक्षक, कुल 5 पदों का जो है आज चयन होना है। उसके बाद महासमिति के द्वारा चुने गए जो पदाधिकारी हैं उनको विस्तार की जिम्मेवारी दी जाएगी। साथ ही साथ महासमिति ने आज आम सभा के पहले हम लोग भागलपुर के स्थानीय पूजा समिति से हम लोग मिले हैं। उनसे मिल करके जो आपका जो स्थानीय मामला है हम लोगों ने अनुरोध किया है कि उस मामला को आप लिपिबद्ध करके हम लोग को देंगे और उस लिपिबद्ध को, उस पेपर को, उस कागज़ को हम लोग डीएम साहब के यहाँ संबंधित पदाधिकारी के यहाँ दे करके जो स्थानीय समस्या है उसको हम लोग कराने का काम करेंगे। इस वर्ष दुर्गा पूजा महासमिति हमेशा कुछ तकनीकी काम को करती है। समिति समाज से जुड़े हुए काम को करती है। इस बार डेंगू का चूँकि महामारी है तो डेंगू के महामारी को लेकर महासमिति का पहला फोकस है। आम सभा के पहले भी महासमिति की पूरी टीम शहर के कई पूजा स्थलों पर, कई जोन में जाकर के, गली गली में जाके जो डेंगू से पीड़ित लोगों हैं उसकी जानकारी ली है। अभी हम लोगों ने पहला फेज में सर्वेक्षण का कार्य किया है। इसके उपरांत हम लोग जगह जगह पर डेंगू के बचाव के लिए सेमिनार भी करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग फॉगिंग का काम, सफाई का काम, ब्लीचिंग का भी काम समाज के सहयोग से दुर्गा पूजा महासमिति करेगी। अभय कुमार घोष, अध्यक्ष, दुर्गा पूजा महासमिति, वर्तमान अध्यक्ष। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र एवं छात्रा ने राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कुलपति से कार्यक्रम की शुरुआत हुई और एनएसएस के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया और कई एनएसएस कार्यकर्ताओं ने कई मॉडल बनाकर पेश किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना हमें और समाज, राज्य एवं देश को समृद्धि बनाने के लिए और सीखना और जन जन तक सेवा भाव और रखने का बोध करता और है। और साथ ही कुलपति ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यकर्ता एक जिम्मेदारी नागरिक बने और की शिक्षा लेते हैं और जिससे और सभी समाज के और लोग और प्रेरित होकर सेवा भाव में जुड़ते हैं। एनएसएस दिवस पर अपने तमाम राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक, कार्यक्रम पदाधिकारी और जो एनएसएस वॉलेंटियर्स के अलावे सभी शिक्षक, सभी ऑफिसर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आपको मैं बताऊं कि राष्ट्रीय सेवा योजना की जो स्थापना दिवस है 24 सितंबर, इसकी स्थापना दिवस की शुरुआत 24 सितंबर 1969 में की गई थी, 1969 में। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का सोचना ये था कि राष्ट्र निर्माण के जो युवाएं हैं उनको राष्ट्र निर्माण में लगाया जाए और तभी एनएसएस की स्थापना की गई। और साथ ही साथ अभी जो है या वर्तमान में युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। जब इसकी स्थापना शुरू में की गई थी एनएसएस का, तो मात्र जो है 40,000 ही विद्यार्थी थे 37 विश्वविद्यालयों में। लेकिन आज जो है ना वो लाखों विद्यार्थी एनएसएस के वॉलेंटियर्स हैं। और एनएसएस का मुख्य उद्देश्य है कि जो स्कूल में या कॉलेज में या विश्वविद्यालय में जहाँ भी विद्यार्थी हैं
उनमें समाज में सेवा की भावना जागृत करके राष्ट्र निर्माण में लगाना, ये जो है ना इसका उद्देश्य है, जिसके अंतर्गत आप जानते ही हैं कि लोग विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम कराते हैं, जैसे एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम है ना, या प्लांटेशन का प्रोग्राम, या रेड रिबन क्लब की तरह बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम हम लोग 30 गांव को लिए हैं, मतलब अपना विश्वविद्यालय 30 गांवों को गोद लिया है। उस गांवों का डेवलपमेंट का भार हमारे विश्वविद्यालय पर है। शिक्षा, चिकित्सा या कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, हमारे वॉलेंटियर्स गांव में जाते हैं, पिछड़े क्षेत्रों में जाते हैं और अपने वॉलेंटियर्स के माध्यम से गांव की सफाई करते हैं, विश्वविद्यालय की सफाई करते हैं, प्लांटेशन कराते हैं, बहुत सारे जागरूकता सप्ताह मनाते हैं। यह उसका उद्देश्य है, यानी विद्यार्थियों को NSS के वॉलेंटियर्स के माध्यम से समाज में जुट करके सेवा की भावना से ओतप्रोत होकर राष्ट्र की सेवा करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। अभी सबसे बड़ा चीज़, हमारे विश्वविद्यालय ने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया, प्लांटेशन का काम किया। अभी आप जानते हैं कि पूरे बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय के जो 2 वॉलेंटियर्स हैं वो मैराथन दौड़ में गए थे। वो 2 लड़की छात्राएं और 2 छात्र, ये दोनों फर्स्ट सेकंड किए हैं और इनको गोवा में भाग लेने के लिए जो है वो फाइनल जो नेशनल लेवल पर है उसके लेने के लिए भेजा जा रहा है। यह हमारे विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। जो हमारे NSS के कोऑर्डिनेटर हैं है ना, वो बहुत ही सक्षम हैं, बहुत ही इफिशिएंट हैं, राहुल जी। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो है कराए जा रहे हैं, शिविर का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत NSS कोऑर्डिनेटर के अलावा NSS प्रोग्राम ऑफिसर्स और जितने जो छात्र छात्राएं हैं वो बहुत ही एक्टिव हैं और बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ भविष्य में अच्छे कार्य करेंगे और इससे राष्ट्र निर्माण में डायरेक्टली जुटे। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर साधा निशाना, जाति जनगणना को लेकर किया काला पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन। भागलपुर में जाति जनगणना पर रोक लगाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जहां एक तरफ एड़ी चोटी कर दी है और वहीं दूसरी तरफ उसके खिलाफ जनता दल यूनाइटेड ने पूरे सूबे में हल्ला बोल प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और कहीं मसाला जुलूस तो कहीं काला पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन तो और कहीं मौन जुलूस निकालकर और जदयू के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। वहीं आज भागलपुर के कचहरी चौक पर और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने जमकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना पर रोक लगाना चाहती है। यह कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है और यह कहीं से सही नहीं है। शायद भारतीय जनता पार्टी के और मसवे और ठीक नहीं है और वह भी किसी भी हालत में 2024 के चुनाव में नहीं आ पा रही है और इसीलिए वह बौखलाई हुई है। प्रदर्शन के दौरान जनता दल यूनाइटेड भागलपुर शाखा के दर्जनों कार्यकर्ता व पदाधिकारी प्रदर्शन में मौजूद थे। जाति जनगणना का विरोध किया जा रहा है। हम लोगों का कार्यक्रम था हर जिले के मुख्यालय में, जो जाति जनगणना के विरुद्ध में भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, पुनः रोक लगाने का प्रयास जो किया जा रहा है उसके विरोध में हम लोग आज काल धरना दिए हैं, काला पट्टी लगाकर इनका विरोध कर रहे हैं। भागलपुर जिले के नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर हरिजन टोला में एक मकान गिरने से घर के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि भागलपुर में पिछले 3 दिनों से और बारिश के कारण के रुदल कुमार दास का पक्के का मकान आज अचानक गिर गया। मकान गिरने से घर के 3 सदस्य घायल हो गए। घायल का नाम रुदल दास और पत्नी रूपा कुमारी और पुत्र नितिन कुमार बताया जा रहा है। सभी को निजी क्लिनिक में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और वहीं घायल रुदल दास ने बताया कि वो और उनकी पत्नी मजदूरी करते हैं और मजदूरी कर घर वापस लौटकर खाना खाने जैसे बैठे उसी वक्त और अचानक उनका घर गिर पड़ा और हादसे में रुदल और को पैर में चोट लगी है और पत्नी रूपा की सर फट गया है और सर और शरीर के और कई हिस्से में चोट आई है और पुत्र नितिन को
पीठ में चोट आई है। सभी का नाथनगर के करेला के एक निजी क्लिनिक में इलाज चल रहा है। क्या नाम हुआ? रुदल दास। कैसे हुआ ये घटना? ये छत पुराना था, वही गिर गया और 2-3 दिन से लगातार बारिश दे रहा था, उसी में गिर गया। बाकी सोचे थे कि बनाएंगे तो जानवे करते हैं गांव का एक ही लेखा, वो दूसरे से विवाद भी चल रहा है इसके बारे में, लेकिन अगल बगल फ़ोन करके रोकवा दिया। वो भी अच्छा आदमी है, ऐसे उनसे मेरा बात हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है तुम बनाना, लेकिन जब तक मैं लगातार जो पानी दिया तो वो गिर गया। आनंद फानन में भागे हैं लेकर के डॉक्टर के यहाँ। मेरा पिताजी 2007 में डेट कर गया था, सब छोटा छोटा भाई था। कौन कौन घायल है? रुदल, नितिन और रूपा देवी। आपका फैमिली है? हाँ, मेरा परिवार हुआ, बेटा हुआ है। अंदर में दबा गए थे सब? हाँ, दबा गए। कौन कौन निकाला आपको? बगल का सब गुटिया परिवार मेरा, और रोड पर से आदमी दौड़ के आया, निकाला? हाँ निकाला। वो पत्नी का मेरा ही ज़्यादा घायल नहीं ज़्यादा है? घायल, सिर है वो फट गया है माथा, और उसके बाद पैर वो टूट गया है और वो ओखड़ा टूटा हुआ है। टूट गया है? कौन डॉक्टर के यहाँ है? ये गोपाल डॉक्टर के यहाँ है, आनंद फानन में, वहीं लेके भागे। तो क्या वहाँ से रेफर कर रहा है कहीं क्या? नहीं, अभी तो रेफर नहीं किया है, लेकिन अभी वो डॉक्टर साहब देख के सारा बता के गए हैं, कहीं आ रहे हैं आधा घंटा में, अभी बोल के गया है। घर कहाँ हुआ? घर मेरा नूरपुर हरिजन टोला, थाना? थाना मसूदनपुर। कौन प्रखंड है? ये नूरपुर प्रखंड हुआ, हरिजन टोला, नाथनगर प्रखंड में। 5 नंबर वार्ड। ठीक।